हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने अब्यूजिव पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने टॉक्सिक पार्टनर में जिनको एनपीडी है उनको कैसे सुधारें। तो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई है कि साइंस क्या है ऐसे लोगों को जानने के लिए, कैसे उनको छोड़ना है। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वहाँ पे कमेंट्स मेरे पास इतने सारे आए कि इनको चेंज कैसे करें। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं कि उनको कैसे सुधारना है, क्योंकि उनके सुधरने के चांसेस ना के बराबर है। मैं हमेशा पहले यही बोलती हूँ कि अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है एंड स्पेशली जहाँ पर फिजिकल वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर तो आप छोड़ ही दीजिए ऐसे इंसान को। पर कई बार आप चाहकर भी ऐसे रिश्ते से नहीं निकल पाते, स्पेशली अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हो गए हैं, परिवार है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तब तो आपको और ज़्यादा लगता है कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, आपका ध्यान कौन रखेगा, घर वाले क्या कहेंगे, वो तो चलिए बात की बात है। पर ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना चाहिए। कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो 10 साल से है, कई लोग 8 साल 15 साल से है, तो ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया था, हाउ टू लीव एन अब्यूजिव पार्टनर। तो इस बारे में मैंने जिक्र करा था ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में, कि आप चाहते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। पूरा मैंने वहाँ पर बताया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पर आज बात करेंगे कि कैसे आप इनको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने देखी, ये चीज़ क्लियर कर दी है, इन्हें सुधारना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है। थोड़ा चेंज आ सकता है और वो मेंटेनेंस की तरह है, पर कम्प्लीटली ये लोग ठीक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने खुद एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट से इस टॉपिक पर बात करी थी कुछ महीने पहले, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जो एनपीडी है या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो इन सब में खाली मेंटेनेंस ही हो सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि पूरे ही ये चेंज हो जाए तो वो नहीं हो सकता। और उनको सुधारने के लिए आप साइकोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ले भी रहे हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपना वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। जो साइकेट्रिस्ट है वो काउंसलिंग कर देंगे, कुछ मेडिसिन दे देंगे। अभी एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ रेमेडीज़ करनी होगी, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले, मैं जब एस्ट्रोलॉजी नहीं करती थी, मैं सिर्फ ऐसे ही साइकोलॉजी के बारे में बात करती थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करती थी। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी करने लगी ना, तो मैंने ऐसे लोगों के चार्ट्स देखे। मैंने कई सारे जो भी ये टॉक्सिक लोग हैं उनके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स का कंजंक्शन देखा, साथ में बैठे हुए थे ऐसे घर में, जहाँ से क्लियर हो रहा था कि ये लोग अब्यूजिव है ही। तो देखिए, जो भी ये मैं बातें बता रही हूँ वो मैं अपने एनालिसिस से बता रही हूँ। मैंने जिन लोगों को बोला ये फॉलो करने के लिए, उनमें मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इतने सालों के बाद, इतने सालों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पर वीडियो बनाने के लिए, पर मुझे रिजल्ट्स देखने थे कि कुछ तो रिजल्ट मिले, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उन लोगों ने करा है। तो जितना मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल हेल्प, गाइडेंस, ये दोनों काम करता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, तो आप छोड़ दीजिए। आप 10 साल से है, 12 साल से है, देखिए कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि शादी के बाद आपके साथ क्या होगा। कई लोग बोलते हैं अरे सुधर जाएगा, ट्रैक पर आ जाएगा पार्टनर, है ना, शादी करने के बाद अरे घर बस जाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर बन जाओ, आई कैन फिक्स हिम। ऐसा नहीं होता है, कहने की बातें हैं। आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, बच्चों के साथ बुरा हो सकता है, उनको भी अलग फिर ट्रॉमा लग सकता है। तो इसलिए शादी नहीं हुई है तो आप छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ना है उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है। साइकोलॉजिकली भी आपकी ये हेल्प करेगा कि क्या स्टेप्स है आपको वो फॉलो करने हैं। और मैंने कुछ क्लेंजिंग रिचुअल भी बताया हुआ है जो आपको फुल मून पर प्रैक्टिस करना है छोड़ने के लिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अर्न मनी, मनी इज पावर, बिकम पावरफुल। और वो जो आप में कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो वो सामने वाले को थोड़ा सा भी ट्रैक पर लेकर आएगा ज़रूर। क्योंकि जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे ना, स्टार्टिंग में तो वो बहुत मना करेगा कि नहीं तुम्हें काम नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा कमाएगी, 4 लोगों से बात करेगी। और जो नार्सिसिस्ट होता है तो वो चाहता है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाए, कि उसके अलावा कुछ
बचे ही ना आपकी लाइफ में, सिर्फ वही हो सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, फॉर एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो पैसे कमाने से ना एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थोड़ी सी रहेगी कि अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगी तो मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, खुद को पाल सकती हूँ, बच्चे अपने पाल सकती हूँ। तो इसलिए सबको मैं बोलती हूँ कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा वो लोग बात रखते हैं कि हम तो पैसे नहीं कमाते हैं बट फिर भी हमारा तो हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो देखिए, उनके हाथ में भी पैसा कुछ रहता है। मेरे भी कुछ ऐसे जानने वाले हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने कभी जॉब करी ही नहीं है पर उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनके कार्ड्स है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी है अपनी, ठीक है। और जिनकी नहीं होती ना, तो उन हाउसवाइफ्स के भी मन में कभी ना कभी ये चीज़ आती है कि यार काश अपना पैसा होता। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा ज़रूर कमाए। और मैंने एक ऐसे रिलेशनशिप में, एक ऐसी मैरिज में ये चीज़ देखी, उनको 15 साल हो गए थे शादी के, हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, अल्कोहलिक है, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो करा, वो पैसा भी कमा रही है और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी फॉलो कर रही है, तो चेंजेस आ रहे हैं उनमें। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। शुरू में ये लोग बहुत मना करते हैं पर अब वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो सामने वाला इतना नहीं बोलता है और उनमें भी इतनी हिम्मत आ गई है कि वो कुछ बोलता भी है तो उनका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड हो गया कि हाँ भाड़ में जा, कर रहा है ना ऐसे, तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं कि बोलते रहे। क्योंकि इन लोगों के साथ ये चीज़ भी हो जाती है कि जितना आप इनको रिप्लाई करेंगे ना, जितना एंटरटेन करेंगे, वो लोग और बोलते जाएंगे, उनको वही चीज़ चाहिए होती है। अगर वो 2 बात बोल रहे हैं तो सामने से आप भी 4 बात बोले और फिर वो आपको कुछ और बोले और फिर गैसलाइट कर दे कि भाई तूने 4 बात बोली। तो इनका ये पैटर्न होता है ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों का कि ये कुछ ऐसा करेंगे या बोलेंगे, फिर गैसलाइट करेंगे और आपको ही फिर ब्लेम कर देंगे कि तुमने ऐसा करा है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आपकी फैमिली को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भी है, देखिए अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, अगर जो भी पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि फ्रेंड्स भी परेशान हो जाते हैं कहानी सुन सुन के कि यार कितना ये सुनाया जा रही है पर कुछ करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और वही चीज़ हो जाती है ना, वो बॉन्ड ऐसा हो जाता है, ट्रॉमा बॉन्ड, तो नहीं छोड़ पाते हैं। खैर, तो सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे तो खुद को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैं कह रही हूँ पैसा कमाओ। तीसरा, मैंने एक ये चीज़ भी देखी, जब इंसान सेल्फ लव करने लगता है, मैंने इनर वर्क के बारे में भी बताया है और जो मिरर एक्सरसाइज होती है, ज़्यादा डिटेल में तो इसके बारे में बात नहीं करी, पर इतना मैं कहना चाहूँगी, बुरा मत मानिएगा, जो लोग भी ऐसे अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप वालों का मैं बताती हूँ कि आप अपने पार्टनर में सुधार चाहते हैं ना, तो खुद में पहले सुधार लाइए। ये बात हाउ टू अट्रैक्ट लव वाली वीडियो में बताई थी कि सेल्फ लव करना ज़रूरी है, उसके लिए इनर वर्क करिए। मतलब अपने पार्टनर में चेंज लाने के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए, आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, आपका अगर गलत बिहेवियर है तो उसको आप पहले करना बंद करिए, ठीक है। आप कह रहे हैं आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है, पूरे टाइम ताने मारता रहता है, आप बोल रहे हैं कि मैं तो उसको नहीं बोलती हूँ, तो आप किसी और को बोल रहे हैं, किसी और के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो वो घूम के आता ही है कर। तो यहाँ पर ये इनर वर्क हो जाता है। इनर वर्क सब लोग कर सकते हैं, जिनको भी लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, बॉस ने ऐसा बोल दिया, घर वालों ने ऐसा बोल दिया, फ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, पार्टनर ने ऐसा बोल दिया, तो आप पहले खुद में चेंज लाइए, क्योंकि वो चीज़ घूम कर आप पर आएगी। आप 2 गाली किसी को देंगे, आप भी किसी से 4 गाली खाएंगे। तो इनर वर्क करना ज़रूरी है। उसके बाद खुद से प्यार करना ज़रूरी है। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लिया, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, अपनी एक अच्छी लाइफ बनाइए। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। और थोड़ा सा जब आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखने लगेंगे ना, अपनी सोल का, कि मुझे चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, कुछ भी चैंट करिए, आपका जो मन है आप चैंट करिए, आपको जो इच्छा होती है, जिसमें आप बिलीव करते हैं, चैंट डेली करिए, मेडिटेशन करिए डेली। तो आप इससे भी देखेंगे कि थोड़ा फ़र्क आने लगेगा आपकी लाइफ में भी,
आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आप खुद में भी अच्छा फील करने लगेंगे। आप 1-2 महीने इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। पार्टनर में चेंजेस चाहते हैं तो मैंने देखा तकरीबन 1-1.5 साल लग गया था, जिन्होंने भी मुझे ऐसा बताया। और एक मैंने लैवेंडर एसेंशियल ऑयल वाला भी बताया था, तो कई लोगों ने उस पर मजाक बनाया। पर खैर देखिए, ये बात तो सच है, सिर्फ आप लैवेंडर ऑयल लगा लेंगे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर उसके साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वो भी काम करता है। आप लैवेंडर की फ्रेग्रेंस अपने घर में रखेंगे या आप उसका ऑयल यूज़ करेंगे, कैंडल्स रखेंगे, पर ये ऐसे ही काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ मैंने 2 स्विच वर्ड बताए थे, टुगेदर डिवाइन और डिवाइन टुगेदर। तो ये सेल्फ लव के लिए होते हैं और आउटर लव के लिए भी होता है, ठीक है। सेल्फ लव के लिए टुगेदर डिवाइन, और दूसरे से आप प्यार चाहते हैं तो डिवाइन टुगेदर। जो वीनस की रेमेडीज़ है मैंने वो भी बताई हुई है, तो आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। फ्राइडे को जैसे होता है तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, शुक्र मंत्र पढ़ सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हो गई, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये फिर थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि यार ये क्यों करवा रही हूँ मैं। आप बुराई करना बंद कर दीजिए। आप सही में चाहते हैं कि आपको उनके साथ ही रहना है, नहीं रहना, कर लीजिए बुराई, ठीक है। वैसे तो भी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। आपने 1-2 अपने लोगों को बोल दिया अपना मन हल्का करने के लिए, आप हमेशा उनकी बुराई करते रहेंगे तो वो हो जाएगा, वो आपकी अफर्मेशन हो जाएगी, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बुरा है, ये तो ऐसा ही है, ये इसने ये कर दिया। क्यों? आपने 1 को बोला, 2 को बोला, 2 ने 4 को बोला, और ये फैलता जाएगा। वही एनर्जी इतने सारे लोगों में, वही बोले जा रहे हैं, मुंह से वही बात निकले जा रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है उस चीज़ की, वो पहुंच रही है यूनिवर्स तक कि ये तो नहीं सुधरेगा, तो वो नहीं सुधरेगा। तो बुराई करना बंद कर दीजिए। हाँ, ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर मारपीट हो रही है, बहुत बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो आप बोलिए। और ये छोटी छोटी बातें घर पे बताना बंद कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं बताना चाहिए। उससे आपका ही रिलेशनशिप खराब होगा। आपको उनके साथ रहना है जिनको रहना है, या अगर नॉर्मल रिलेशनशिप भी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को चलिए हम थोड़ा अगर साइड भी कर दें, आपका अगर नॉर्मल रिलेशनशिप भी है, आप सारे टाइम उनकी बुराई कर रहे हैं, कभी फ्रेंड से, कभी घर वालों से, आपका ही रिश्ता खराब होना है। आपको वही एनर्जी फिर अपने पार्टनर से मिलेगी। आप बोलेंगे अपनी मम्मी को, मम्मी हाँ ये तो ऐसा ही है, फिर वो वैसा ही है, वैसा ही करेगा आपके साथ। ये हो गया। नॉर्मल रिलेशनशिप में भी एक तो बुराई करना बंद कर दीजिए, और अगर अब्यूजिव रिलेशनशिप है, मारपीट हो रही है ऐसा, तो ज़रूर बोलिए, बिल्कुल बताइए अपने घर वालों को, अलग हो जाइए उसमें, मैं तो यही बोलती हूँ। पर जहाँ पर इस टाइप का अब्यूज़ हो रहा है ना, मतलब ऐसे ही वर्बली हो गया, कुछ बहसबाजी हो गई, बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपको पता है कि आप इसे सुधार सकते हो, आपको रहना है इनके साथ। और मैं ये बात फिर से बोल रही हूँ, मन हल्का करने के लिए 1-2 को बोल दिया, 36 लोगों में नहीं बताना है कि सबको बता दो, ढोल पीट दो, वही एनर्जी फिर पूरी फैलेगी, वही एनर्जी फिर घूमकर आप पर आएगी। और देखिए, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी काउंसलिंग के लिए लोग जाते नहीं हैं, जो बोलते हैं ना कि साइकेट्रिक हेल्प ले लो, फिर मुझे बोलते हैं कि मैं ऐसी बातें क्यों बता रही हूँ, अंधविश्वास फैला रही हूँ। तो नहीं जाते ऐसे लोग, बहुत कम है जो जाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट के पास, और बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अगर कुछ ये चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पर वीडियोस में, तो मैं पैसा नहीं ले रही हूँ, तो वो आप फॉलो कर लेंगे तो क्या उसमें चला जाएगा, है ना। कुछ आपको बोला तो नहीं कि सोना खरीदना है बाज़ार से। आप अगर कुछ चीज़ें फॉलो कर लेंगे, चैंटिंग कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या पैसे लग जाएंगे, क्या पता कुछ फल मिल जाए आपको। देखिए, आपको फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रेमेडीज़ करते हैं तो उसमें विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो होगा नहीं, मैं तो फजूल में ही कर रही हूँ, तब वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपका विश्वास रहेगा कि ये मेरे लिए काम करेगा, आप उस स्टेट में रहेंगे कि नहीं ये ऐसा है, सब कुछ सही हो गया है, तो सब कुछ सही होगा। पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इतना ज़्यादा टॉर्चर, ट्रॉमा आ जाता है, तब उस माइंडसेट को चेंज करना ना के बराबर हो जाता है।
क्योंकि फियर होता है। और फियर कैसे हटेगा? सेल्फ लव से। मैंने जो बाकी चीज़ें आपको बताई है, आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, पावर से, लव से, सेल्फ लव जो बोला है, अपने ऊपर काम करना है, डिसिप्लिन लाइफ, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए सोचना है, खुद का भी अच्छा करना है, गिव गिव गिव, कब तक गिव गिव गिव, है ना? अपने लिए भी तो करना है, अपनी सोल के लिए, खुद के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। तो जब आप ये दो चीज़ कर लेंगे, जब पैसा आ जाएगा और सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, तो फियर हटने लगेगा। फियर हटेगा तो माइंडसेट, मेंटालिटी भी चेंज होगी और तभी ये रेमेडीज काम करती है। मैंने मैनिफेस्टेशन में भी ये बात बताई है, अगर आपका जो ऑरा है वो वीक रहेगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मन में, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। मुझे 3-4 लोगों ने बताया कि ये चीज़ें करने से उनके रिलेशनशिप में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। एक बारी में नहीं आई, काफ़ी साल लग गए, 3-4 साल हो गए, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आने लगी। पर साथ में नहीं रह रहे हैं, गाली गलौज नहीं हो रहा है, मारपीट भी नहीं हो रही है, तोड़फोड़ नहीं हो रही है, शक नहीं हो रहा है, और प्यार तो इतना नहीं है, मतलब जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, पर जो रिश्ता है वो थोड़ा बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी प्यार रहता है, कभी फिर एकदम ही बहुत न्यूट्रल सा हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, वो लोग बता रहे थे कि 10-10 दिन बात भी नहीं हुई है। मुझे अभी भी यही लगता है कि साथ रहने में तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर जितना मुझे पता था, जितनी मुझे जानकारी थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। उन लोगों ने भी यही चीज़ फॉलो करी, पैसा कमाया, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करी, और उससे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है। और कई लोग तो खुश भी है, जो लोग शादीशुदा नहीं भी है वो लोग खुश है और ये सोच रहे हैं कि शादी कर ले। अब रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा तो बस बोलना काम था, बताना काम था कि गड़बड़ फिर होती ही है ज़्यादातर में, डिसीजन आपका है। और जिनकी शादी हो गई है तो वो भी ये चीज़ करके देख सकते हैं। खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिन औरतों से मैंने बात करी जो साथ में रह रही है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत अलग रहने के लिए भी। जो अलग भी हुई ना, मतलब बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में भी। पूरा हर जगह समाज से, लोगों से, रिश्तेदारों से सबसे बुरा भला सुनना टफ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ये अलग रहने से ना, मैंने देखा ये लोगों के रिलेशनशिप में वो बेटर हुआ, कि उनको लग रहा है कि स्पेस दे दिया। अलग रह रहे कुछ सालों से, 2 साल से, एक हस्बैंड वाइफ है, बहुत इम्प्रूव हुआ उनका रिलेशनशिप। मतलब ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही रहते हैं, पर अलग अलग छत के नीचे। ऐसा भी हो सकता है अब लोग ये भी बोलेंगे कि हम कहाँ अलग से अब घर लें, तो बाकी आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल रेमेडीज़ है, पर उनके भी कुछ इतने खास रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले हैं। अगर ऐसे इंसान के चार्ट में ही है, मैंने देखा उन जिन लोगों का भी, मतलब जो मेरे पास आए, बोला बॉयफ्रेंड अब्यूजिव, गर्लफ्रेंड अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, में कहीं पर भी वो ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनमें सुधार इतना नहीं आने वाला है। तो देखिए, कंप्लीटली तो आप नहीं सुधार सकते हैं, सिर्फ इसका मेंटेनेंस ही है, साइकोलॉजिकल विद स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, ठीक है। तो अगर उनकी काउंसलिंग भी होते रहे, जो कि वो नहीं करवाने वाले हैं, बताया ही मैंने, तो आप कुछ ये रेमेडीज़ फॉलो कर लीजिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ है। आप जॉब करिए। आप जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी उनके अगेंस्ट हो जाता है कि तू पैसा क्यों कमा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर मुंह खोलने लगेगी, ज़बान लड़ाने लगेगी। तो वो चीज़ भी अगर आपसे नहीं हो पाती है, वो उनकी वजह से नहीं। कई बार फिर ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि यार कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है काम करने के लिए। ये भी देखा है मैंने। बिना बाकी चीज़ों के ये चीज़ एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल चीज़ें करने से भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। आप खुद पर काम कर सकते हैं। खुद अगर आप रेडी है एक डिसीजन लेने के लिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना मेंटेनेंस ही है। मेंटेनेंस में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब अटैक कर दे। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो भी ये लोग हैं जिन्होंने बताया कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो अलग रह रहे हैं या तो अलग अलग घरों में रह रहे हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, पर एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह रहे। तो कह रहे रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया है, स्पेस दे रहे हैं। तो ये हो सकता है, तो ये भी करके देख लीजिए। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है।
आप ट्राई करिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको ये पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो चेक दी NPD प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।